गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, और आप सभी का स्वागत है एक नई कक्षा, नए उत्साह, नए जोश के साथ, एक नई श्रृंखला के साथ। इस श्रृंखला की कुछ आवश्यक शर्तें सुन लीजिए। आपका सोमवार से शुक्रवार आपकी इसकी क्लास होगी, अगले सोमवार से रूटीन लागू होगा। और शनिवार को आपका इसका एक हल्का सा ऑनलाइन ही हम क्वेश्चन फॉर्मेट लाएंगे। जितना आपने सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र 5 दिन में पढ़ा होगा, उस सारे टॉपिक पर शनिवार में अपन क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे। इसके बाद जब इसकी क्लास लगभग 35-40 हो जाएंगी तो एक आपका ऑफलाइन टेस्ट आयोजित किया जाएगा। जो हमारे ऑनलाइन मित्र हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए पूरा उस टेस्ट का सॉल्यूशन जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन रात में या अगले दिन रात 8 बजे आएंगी। ये क्लास रात्रि 8 बजे प्रतिदिन ही आएगी, रात्रि में 8 बजे ही ये क्लास आएगी। इस क्लास को आप देखें, देखने के बाद इसको नोट्स करें और इसका प्रश्नोत्तरी आप डेली चेतना सत्र में पूछेंगे। ऑफलाइन वालों का जो टेस्ट है उनका प्राइज़, जो बच्चे 80% से ऊपर नंबर लाएंगे, जो 80% से ऊपर नंबर लाएंगे उन बच्चों को प्राइज़ दिया जाएगा। प्राइज़ की व्यवस्था क्या होगी वो ऑफलाइन में बता देंगे। अब हम करते हैं, इस क्लास का उद्देश्य क्या है। इस क्लास का उद्देश्य है कि आपको NCERT की पूरी किताबों को सही से विश्लेषण करके पढ़ाना, प्लस 6 से लेकर 10 तक की विज्ञान का आपको कंप्लीट कराना। विज्ञान को बेसिक से जीरो से हीरो विज्ञान में बनाना, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे BPSC हो, और UPSC का भी लगभग 10-15% जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो NCERT से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन रेलवे, SSC, पुलिस, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश, जो भी पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में ये आएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन अपनी क्लास। चलिए क्लास में शुरू करते हैं। पहला ही टॉपिक है भोजन कहाँ से आता है। पहला ही टॉपिक है अपना भोजन कहाँ से आता है। हमसे पूछा गया भोजन कहाँ से आता है, ये पहला टॉपिक है। चलिए, भोजन के संघटक क्या होते हैं हम पढ़ते हैं। आमतौर पर किसी भी भोजन को पकाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें भोजन का संघटक कहते हैं। किसी पदार्थ को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक संघटक जो घटक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। आपको हंसी आ रही होगी पर UPSC स्तर पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर भी हम कराएंगे तब पता चलेगा, ठीक है, कि क्या होता है। तो भोजन का संघटक क्या होता है कि किसी भी भोजन को पकाने के लिए जिन चीज़ों का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे भोजन का संघटक कहते हैं। किसी पदार्थ को जो बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक संघटकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम अगर सब्जी बनाएंगे तो काय की कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, यहाँ मसाला लिखना था, पानी, ये इसके क्या होंगे। अभी अब हम रोटी बनाएंगे तो क्या आटा पानी चाहिए, दाल बनाएंगे तो कच्ची दाल, पानी और नमक मसाला, पका हुआ चावल तो कच्चा चावल और पानी, खीर बनाएंगे तो क्या करेंगे, चावल, दूध, पनीर, पानी और शक्कर। अगर हम अपना बिहारी जो भोजन है लिट्टी बनाएंगे तो क्या करेंगे, आटा लेंगे, सत्तू लेंगे, नमक लेंगे, मिर्च लेंगे, लहसुन, प्याज, अदरक और घी लेंगे, तब हम लिट्टी बनाएंगे। चलिए, ये भोजन का संघटक हो गया। अब आगे चलते हैं, हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसी में है, अगली हेडिंग है खाद्य सामग्री और उसके स्रोत। जो हम खाने वाली सामग्री होती है, जो खाते हैं, उनका स्रोत क्या है। जैसे कि हम पादप स्रोत देखते हैं। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधों से कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। जैसे चावल पौधों से प्राप्त होता है, सलाद पौधों से प्राप्त होता है, रोटी, मोटे अनाज, ये रोटी लिखिए भैया, वो टाइपिंग की मिस्टेक है, मोटे अनाज ये मिलेट्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपने पादप स्रोत। जैसे हम फल भी इसमें लिख सकते हैं, ये पादप से आते हैं। जंतु स्रोत क्या होते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, चीज़ मतलब पनीर हो गया, मीट मतलब मांस हो गया, एग मतलब अंडा। ये सभी हमें चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, जंतुओं से। पादप स्रोत का मतलब हो गया हमें पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होता है, और जंतु स्रोत का मतलब हो गया हमें जंतुओं से क्या प्राप्त होता है। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या है। अगला देखते हैं कि पादप से मिलने वाला भोजन क्या क्या है। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन का क्या नाम है। जैसे फ्लावर मिल गया भाई, हम किसी पेड़ का फूल खाते हैं, किसी पेड़ के हम फ्रूट्स फल खाते हैं, किसी की शाखाएं खाते हैं, किसी की हम पत्ती खाते हैं, किसी की हम रूट से जड़ खाते हैं, किसी का ट्रंक तना खाते हैं, किसी के हम बीज खाते हैं।
कहने का मतलब जो हमारा पेड़ होता है उसके हम हर भाग को खाते हैं, फूल भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, उसकी शाखाओं को भी खा लेते हैं, उसकी पत्ती को भी खाते हैं, उसकी जड़ों को भी खाते हैं, उसके तने को भी खाते हैं, उसके बीज को भी खाते हैं। अब हम जानते हैं कि हम किस पौधे का या किस पेड़ का कौन सा भाग खाते हैं, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, पूछे गए हैं 2-3 क्वेश्चन। छोटे एग्जाम की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही भैया, यूपीएससी बीपीएससी एसएससी में तो ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं हम जड़, हम गाजर क्या है भैया, जड़ है। मूली भी क्या है, इसकी भी हम जड़ ही खाते हैं। शलजम की क्या हम खाते हैं, जड़ खाते हैं। चुकंदर की भी हम क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। और शकरकंद की भी हम क्या खाते हैं, जड़ ही खाते हैं। तो हम जड़ खाते हैं, चाहे गाजर हो, चाहे मूली हो, चाहे शलजम हो, चाहे चुकंदर हो, चाहे शकरकंद हो, ये इन सब की हम जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं, जड़। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से हम किन पौधों की जड़ें खाते हैं, ऑप्शन में दिया जाएगा गाजर, मूली, शलजम और प्याज। तो प्याज की जड़ नहीं खाते हैं, इतना याद रखिए, हम प्याज की जड़ नहीं खाते हैं। चलिए आगे। अब देखो भैया तना, तना किसका खाते हैं, आलू का हम तना खाते हैं। भली आलू धरती के नीचे होता है लेकिन वो क्या होता है, उसका तना होता है। अदरक भली ज़मीन के नीचे होता है लेकिन वो भी तना होता है। प्याज, चौंक रहे होगे, आपको लग रहा होगा धरती के नीचे, तो भैया गाजर मूली वो जड़ है, ये तने हैं, कुछ तने भी होते हैं। तो प्याज तना है। लहसुन और ओल, ठीक है, इन सब के हम क्या खाते हैं, तने खाते हैं। तो अंतर देखो, देखना कि भैया जड़ क्या है, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, शकरकंद ये जड़ हैं। आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, ओल ये तने हैं। अब देखते हैं पत्ती, हम पत्ती किस किस की खाते हैं। आपका देखो दिमाग खुल रहा हो, ये क्या है रे मास्टर, कहाँ बता रहा है। देखो पालक की हम क्या खाते हैं, पत्ती खाते हैं। सरमा की क्या खाते हैं, पत्ती। कद्दू की क्या खाते हैं, वो सॉरी कद्दू जो होता है पत्ती, ठीक है। अरबी, धनिया पत्ती, चौलाई। और हम क्या करते हैं, चाय की पत्ती एक ऐसी है जिसे हम पीते हैं, और ये क्या होता है, तो हमारी नगदी फसल होती है। नगदी फसलें, ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। चलिए फूल हम किसका खाते हैं, कद्दू का फूल खाते हैं, सेवई का फूल खाते हैं, ठीक है नहीं, पत्ता, ठीक है। और जो पत्ता गोभी होता है ना, वो पत्ता खाते हैं उसका। सलाद में क्या खाते हैं, अमरूद खाते हैं, खीरा खाते हैं। क्या खाते हैं, अमरूद खाते हैं, खीरा खाते हैं। सब्जी में क्या खाते हैं, टमाटर है, बैगन है, लौकी है, परवल है। और कच्चे खाए जाने वाले फल क्या होते हैं, ये भी देख लो भैया। कच्चे खाए जाने वाले फल क्या होते हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, सेब हो गया, कीवी हो गया, आम हो गया, लीची हो गया, केला हो गया। तो ये कच्चे फल हैं भैया। संतरा मिला नहीं कि तुमने सूंट दिया, खा लिया। नींबू तो हम प्रैक्टिकल कराए थे, हमने छाड़ के कई लड़के वहीं खा रहे थे। सेब भी हम उठाते हैं, उसको धुला और खा लिया। कीवी भी हम खाते हैं। आम कच्चे बहुत खाते हैं तुम तो। लीची भी खाते हो, केला तो आए दिन खाते हो। केला गरीबों का फल कहा जाता है, आलू गरीबों की सब्जी होती है। तो कच्चे खाए जाने वाले फल, आपको आप कहोगे ये मास्टर का होता है, भैया इनको बिना पके हुए हम खा लेते हैं। आगे देखो, आगे अब बीज हम किसका खाते हैं, जैसे गेहूँ ये बीज ही खाते हैं। जैसे चावल का हम बीज ही खाते हैं। दालों के हम बीज ही खाते हैं। मोटे अनाज जो होते हैं, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ये इनका मोटे अनाजों का हम क्या खाते हैं, बीज खाते हैं। कॉफ़ी एकमात्र पीने वाला बीज है। देखो यहाँ कॉफ़ी एकमात्र पीने वाला बीज है, और पत्ती एकमात्र पीने वाला बीज होता है चाय का। पत्ती एकमात्र पीने वाला बीज क्या है, चाय है। और बीज कॉफ़ी एकमात्र पीने वाला बीज है, और पत्ती जो होती है चाय की पत्ती होती है, ये एकमात्र पीने वाली पत्ती होती है। इतना याद आया। अब आगे देखो, प्याज में क्या होता है भैया, तना होता है। गाजर में सलाद का उपयोग। खीरा फल होता है। धनिया पत्ती, ये हमें इतना चीज़ चाहिए। हम इतना देखो डेली के खाने में खाते हैं। जैसे हम खाना में खाएंगे तो क्या होगा भैया, प्याज तना भी होगा हमारे, जैसे प्याज है। सलाद में हम गाजर रख लेंगे तो जड़ हो गई। फल में खीरा हीरा रख लेते हैं, और धनिया की पत्ती। ये एक संतुलित डाइट होती है, इतना हमें आहार लेना चाहिए। और जो बच्चे भोजन करके स्कूल नहीं जाते, उनको भोजन करके ही विद्यालय पहुँचना चाहिए। आगे देखते हैं, स्पाइसी, मसाले के भी पात्रों के अलग अलग भागों से जो मसाले होते हैं, ठीक है, जो आप मसाले डालते हैं सब्जी में विभिन्न, जैसे आप धनिया डालते होंगे, इलायची डालते होंगे, काली मिर्च डालते होंगे, लौंग डालते होंगे, हल्दी वगैरह डालते होंगे। तो इन सब की भाई पौधों के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं, ठीक है। हल्दी जैसे आपको कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप बता सकते हैं सर कि हल्दी तो जड़ जैसी लगती है, जो सूखी हल्दी देखिए। अदरक कहाँ से प्राप्त होती है, ये सारी चीज़ें देखनी, आपको इनका कन्फ्यूजन दूर करना है। चलिए देखते हैं भैया, जो धनिया है ये सूखे बीज और पत्तियां होती हैं। हम धनिया यूज करते हैं, या तो गोल गोल बाज़ार से आती है, फिर उसको घर पे पीसते हैं,
या फिर क्या होते हैं हम इसकी पत्ती खाते हैं। तो धनिया का हम क्या करते हैं, बीज खाते हैं या पत्ती खाते हैं। इसके बाद जो इलायची है, इलायची के हम सूखे फल और बीज खाते हैं। क्या खाते हैं, सूखे फल और बीज। इलायची के क्या खाते हैं भैया, सूखे फल और बीज। काली मिर्च का क्या खाते हैं, सूखा फल होता है काली मिर्च। ब्लैक पेपर, ये आगे देखते हैं। जो लौंग होता है, लौंग क्या होता है, फूलों की सूखी कली होती है भैया, याद रखना। जो लौंग होती है वो कुछ तना या फल नहीं होता, फूलों की सूखी कली। जो फूल होते हैं उनकी जो कली सूख जाती है वही लौंग के रूप में हम खाते हैं। जो हल्दी होती है, हल्दी लिखे वो ना लिख गया, हल्दी, हल्दी का क्या हम खाते हैं, ये हल्दी, हल्दी के जो होते हैं वो तना खाते हैं हम। क्या खाते हैं, तना। हल्दी जो होती है वो तने के रूप में होती है मसाले में भाई, तने। किसी भी हल्दी के पौधे से जो होता है वो तने के रूप में हल्दी प्राप्त होती है। अदरक भी क्या होती है, जड़ नहीं होती है, तना होती है। देखो कहा था ना, चौंक गए। आपको लग रहा हो भैया ज़मीन से निकलती है तो जड़ नहीं है, वो कहा है, अदरक एक तना है। मिर्च क्या है, एक फल है। मिर्च क्या है, एक फल है। यही छोटी छोटी बातें हमें एनसीईआरटी से सीखनी है। वही छोटी छोटी बातें तो हमारा क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगी। जीरा देखो, जो सूखा बीज होता है, सूखा बीज को सुखा लिया जाता है, जीरे के बीज को, उसी को हम खाते हैं। तो सूखा बीज। हींग में हम भैया क्या करते हैं, हींग जो होती है वो जड़ की गोंद होती है। जैसे गोंद, इसको गाद कहते होगे आप, ये पेड़ पौधों में लगी होती है। तो ऐसे ही जो हींग खाते हैं वो उसकी जड़ की गाद होती है। उस जड़ की गाद को, हींग की जो पौधा है उसकी जड़ की गाद के निकाल के खाते हैं। दालचीनी एक आता है, घर पे पूछिएगा मम्मी से। जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों को नहीं पता अपनी मम्मी से पूछिए, पिताजी से पूछिए, वो बता देंगे। ये पेड़ की छाल है कि भैया ये दालचीनी क्या होती है, हींग क्या होता है, जीरा क्या होता है, मिर्च क्या होता है। जो नहीं पता पूछिएगा घर पे। चलिए आगे। मज़ा आ रहा हो तो कमेंट जरूर करना, सर क्लास कैसी लगी। अभी तो क्लास की शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भैया, अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी कहाँ हुआ। जंतुओं से मिलने वाला भोजन, मांस, मछली, अंडा, मक्खन, ये सब है। चलिए आगे। घी, दूध, मधुमक्खी। भैया मधुमक्खियों से प्राप्त जो होती है मधु, शहद होती है, ये जंतुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, शहद कहाँ से होती है, जंतुओं से प्राप्त होती है। तो हमने इतनी चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं पोषक तत्व। ये पोषक तत्व क्या होते हैं, न्यूट्रिशन। पोषक तत्व ऐसे जीवों की वृद्धि में, जो जीवों की, देखिए, जो जीवों की वृद्धि, विकास, उनके प्रक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। यह प्रक्रिया पोषण कहलाते हैं। जो जीवों की वृद्धि में, उनके विकास में और जैव प्रक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोषक। कहने का मतलब भैया हम कहते हैं पौष्टिक आहार किया करो। कहने का मतलब हमारी जो वृद्धि में, हमारे विकास में, हमारी दैनिक चर्या में करने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो हमें किन्हीं तत्वों से प्राप्त होती है। उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण। पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण। और जो पोषण होता है बाबू, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2। एक होता है स्वपोषी। क्या होता है, एक पोषण होता है स्वपोषी, ठीक है। एक पोषण होता है का स्वपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। क्या होता है, विषमपोषी। स्वपोषी को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, अंग्रेजी लिख लेना, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। और विषमपोषी को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। विषमपोषी को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। स्वपोषी क्या होते हैं, आप कहेंगे सर क्या होते हैं। चलो, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अपनी ऊर्जा तथा पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करते हैं। मतलब अब तुम कहोगे सर हम तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अरे प्रभु महात्माओं, हम, मेरे शेरों, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम भोजन को पकाते हैं। भोजन हम नहीं बनाते हैं। हम अभी पढ़ाना, हम किसी का जड़ लेते हैं, किसी का तना लेते हैं, किसी का बीज लेते हैं, सबको मिक्स करके आग पे पका के खा लेते हैं। हम भोजन नहीं बनाते हैं, इतना याद रखना। हम खाना बनाते हैं, हम खाना को पकाते हैं। उसे बनाना नहीं कहते, उसे पकाना कहते हैं। यही मिस्टेक है हमारी। जैसे आप बताओ चावल बनाते हो का, नहीं, चावल तो हम धान के पौधे से प्राप्त करते हैं ना। अभी रोप रहे हो आप लोग धान, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। तो अब देखो, बेजीव, इसकी दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो बड़े स्तर पर, अगर जो लिखना चाहे, जो हमारे बड़े भैया जुड़े होंगे बीपीएससी यूपीएससी वाले, तो इसकी कैसे लिखोगे, बेजीव जो सूर्य के प्रकाश, फोटो ऑटोट्रॉफ या रासायनिक ऊर्जा, केमोऑटोट्रॉफ का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। मतलब बेजीव जो सूर्य के प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग भी लिखेंगे CO2, H2O और कुछ खनिज,
से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। आगे देखिए, उदाहरण के लिए जैसे हरे शैवाल, क्या हो गया? हरे शैवाल, पेड़ पौधे, कुछ बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण द्वारा ऊर्जा उत्पादन करते हैं। जो स्वपोषी होते हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, इनमें क्लोरोफिल होगा। सर ये क्लोरोफिल क्या होता है? तो इसके जस्ट बाद हम अपन जैसे पोषण खत्म करेंगे, मानव कंकाल अंकाल मानव तंत्र पढ़ेंगे, तो कोशिका चलेंगे। अभी कोशिका नहीं पढ़ाई, वो एक लेक्चर पढ़ाया, लेकिन उसको दोबारा से पढ़ाएंगे एनसीईआरटी लेवल में। भाई अब एनसीईआरटी ले चल रहे हैं अपन, ठीक है? तब बताएंगे क्या होता है क्लोरोफिल, कैसे बनाते हैं, क्यों रंग होता है, क्यों रंग बदलता है। इस क्लास में मज़ा आने वाला है। हाँ, जो अमरबेल होता है भैया, ये पर्णहरित नहीं होता है, परपोषी होता है। अमरबेल जो एक होता है, ये भी पौधा होता है, लेकिन ये पर्णहरित नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। अमरबेल जिस पौधे पर भी लपट जाती है, उस पौधे को ही चूस के खा लेती है। अब दूसरी हेडिंग कह रही है भैया विषमपोषी। क्या कह रहे हैं? विषमपोषी, हेट्रोट्रॉप। क्या होते हैं? बेजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपनी ऊर्जा, बेजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपनी ऊर्जा तथा पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। बेजीव जो अपना भोजन स्वयं तो नहीं बनाते और अपनी ऊर्जा और अपनी पोषण की आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिनमें से हम हैं। अन्य जीवों मतलब पौधे या पशुओं पर निर्भर रहते हैं, वो कौन होते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। आगे देखिए भैया, हाँ थोड़ा बीच बीच में आवाज़ आ रही है, जुकाम है मुझे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं लें। जैसे मनुष्य हो गया, फफूंदी हो गया, अधिकांश बैक्टीरिया हो गए। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? भोजन को बाहरी स्रोत से ग्रहण करना और उसका पाचन करके ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन को प्राप्त करना और पाचन करके ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है? ऊर्जा प्राप्त करना। आगे देखते हैं, अब आता है विषमपोषी का वर्गीकरण किया भैया इसने। कह रहा है भोजन के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर वर्गीकरण? भोजन के आधार पर वर्गीकरण। पहला है शाकाहारी, हर्बीवोरस, ठीक है? शाकाहारी भैया, ये आपको लिखना है, यही हेडिंग लगाना। ये हेडिंग जो हम जैसे कह रहे हैं, 1 नंबर भोजन के आधार पर वर्गीकरण, ऐसी लगाओ ब्लैक पेन से, बड़ी काले से। फिर पहले ही हेडिंग डालो शाकाहारी। केवल पौधों के अंग, पत्तियां, तने, बीज आदि खाने वाले, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, खरगोश हो गया, भैंस हो गई, भेड़ हो गया, ये सब कहते हैं शाकाहारी होते हैं। अब मांसाहारी क्या होते हैं? देखिए भैया, कार्निवोरस, केवल अन्य जानवरों का मांस खाते हैं। शेर घास नहीं चर सकता, भूखा मर जाएगा, खाएगा मांस। बाघ, उल्लू, ये मांसाहारी होते हैं। सर्वाहारी का होते हैं? मनुष्य से बड़ा सर्वाहारी लालची व्यक्ति कुछ नहीं है, ओमनीवोरस। पौधा और जानवर दोनों का सेवन करने वाला मनुष्य, भालू और कौआ। और भी होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी, इनके 5 नाम लिखेंगे। अपघटक, चौथा प्रकार क्या है? अपघटक, डीकम्पोजर या ठीक है, मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके भोजन प्राप्त करते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और बैक्टीरिया हो गए। मृत कार्बनिक पदार्थ, जो मर गया है जीव, जिनका मांस चील कौए खा गए हैं, उनका कंकाल तंत्र पड़ा है, उनको ये क्या करते हैं? गला देते हैं, उस कार्बन को मिट्टी में मिला देते हैं। छोटे कीटाणु होते हैं, फफूंद वगैरह होता है, बैक्टीरिया होता है, खा जाते हैं, और तुम देखते हो कंकाल पड़े एक दिन वहाँ कुछ ना बचता है। ये क्या कहते हैं? अपघटक कहलाते हैं, ठीक है? आगे देखो, एक होते हैं अपमार्जक या मृतोपहारी। बेजीव होते हैं जो मृत जानवरों के अवशेष को खाकर अपना पोषण करते हैं। बेजीव होते हैं जो मृत जानवरों के अवशेष को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं। ये मृत जीवों को प्रत्यक्ष रूप में खाकर उन्हें नष्ट करते हैं, जबकि देखो अंतर लिखा है इसमें, बहुत अच्छी चीज़ है। देखो पहले ये एक सेकंड, पहले हम दोबारा से याद, जो अपमार्जक होते हैं, स्कैंजर होते हैं, वे जीव होते हैं जो मृत जानवरों को के अवशेष को खाकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे आपका हमने चील बता दिया, अब तो इनमें कुत्ता भी आने लगा, कौआ हो गया। अब क्या है, अब अंतर आएगा। सर आप अभी यहाँ ऊपर बता गए ये अपघटक होते हैं, ये भी मरे हुओं को खाते हैं। तो ये भैया जैसे कोई जीव मर गया, जैसे गाय आपकी मर गई, भैंस मर गई या बकरी वगैरह, उसको हम फेंक दिया, तो फेंक दोगे तो उसको पहले कुत्ते वगैरह खाते हैं, कुत्ते खाएंगे, गिद्ध खाएंगे, चील खाएंगे, ये लोग खा देते। खाने के बाद जो कंकाल तंत्र बचता है, जो शेष बचता है, उसमें कीटाणु कीट लग जाते हैं और वो उसको धीरे धीरे खाते हैं। तो इन दोनों में अंतर बता रहा है कि मृत जीवों को प्रत्यक्ष रूप से सीधा खाकर उन्हें नष्ट करना,
और जबकि उनका अपघटक डिकम्पोजर करना, उनको वापस मिट्टी बना देना, रासायनिक रूप से उन्हें विघटित करना अपमार्जकों का काम होता है। ये भी मांसाहारी के विशेष समूह में आते हैं, क्योंकि जीवित शिकार नहीं करते बल्कि मृत पशुओं के मांस को खाते हैं, तो इन्हें भी मांसाहारी के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे कि अपना गिद्ध हो गया, लकड़बग्गा हो गया, कौवा हो गया, जंगली कुत्ता हो गया। लकड़बग्गा तो और बेकार आदमी है। लकड़बग्गा तो शेर के द्वारा मारे गए जंतु होते हैं, उनका बचा हुआ मांस खाता है। पृथ्वी का सफाई कर्मी, क्लीनर ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो गिद्धों को अक्सर पृथ्वी के सफाई कर्मी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, तो उत्तर आएगा पृथ्वी का सफाई कर्मी गिद्ध कहलाता है। अगर गिद्ध नहीं होगा तब सर जी का लगाएंगे, तब देखो रे अभी ऊपर ही तो पढ़ाए हैं। तो फफूंद और बैक्टीरिया होगा, आगे देखते हैं क्या होता है भैया। ये मृत जानवरों का मांस खाकर प्राकृतिक सफाई करते हैं। कौन? गिद्ध। ये मृत शरीरों के सड़ने से फैलने वाले रोग जनकों को रोकते हैं। भाई ये पहले ही खा जाते, सड़ नहीं पाता, अगर सड़ेगा तो कई प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन की प्रक्रिया को तेज करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे खाते हैं तो ये जल्दी खा जाते, भाई नहीं खाएंगे तो जानवर पड़ा रहेगा, धीरे धीरे सड़ेगा, फिर उसको डिकम्पोज करेंगे। छोटे छोटे कीटाणु जो काम 5 दिन में करते थे वो 50 दिन में होगा, इसलिए गिद्ध, लकड़बग्गा वगैरह ये खा जाते हैं मांस को, फिर उनको जो अवशेष बचता है कंकाल वगैरह वो अपघटक जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। मवेशियों को दी जाने वाली दर्दनाशक दवा है डाइक्लोरोफेनिक, जिससे गिद्धों की मृत्यु हो रही। आप अपने घर पे पूछ सकते हैं गिद्ध देखे हो बाबूजी से, माँ जी से, वो कहेंगे बहुत हैं। अब अपन को देखने को नहीं मिलता, अपन को तो कौवा भी कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जानवर बीमार होते हैं तो उन्हें हम कई प्रकार की दवाएं खिलाते हैं। जब हम दवाएं कई प्रकार की खिलाते हैं तो फिर उसमें दिक्कत होती है। आगे देखें। अब भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर वर्गीकरण। भैया भोजन को प्राप्त करने की विधि है, इसके आधार पर हमको क्या करना है, वर्गीकरण करना है। जैसे कि पहला, परजीवी पैरासाइट्स, अन्य जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करके, अन्य जीवों से शरीर से भोजन प्राप्त करके जिससे प्राप्त कर रहा है उसी को हानि पहुंचाता है। जैसे कि जूं हो गया, जैसे मच्छर हो गया, जो मच्छर होगा वो आपको लगा होगा कि नहीं, मच्छर हो गया, जूं हो गया, कसकूट, अमरबेल, हमने अमरबेल कहा था किसी भी पौधे पर चढ़ जाएगी उसी को खा जाती है, जिस पे चढ़ी उसी को खाएगी। मच्छर, माफ़ कीजिए, मच्छर आप पे चढ़ा आपको ही खा जाएगा, खाने का मतलब आपका खून चूसेगा, आपको तो हानि पहुंचा रहा है। जूं वो बालों में लग जाती, लीक कहते हो, क्या कहते हो। हाँ, एक देखिए सहजीवी, 2 अलग जीव एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं, लाइकेन और कवक। इसको क्या याद करोगे, पहला प्यार है लाइकेन का, किसके साथ, कवक और शैवाल का पहला प्यार। कवक और शैवाल मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेन। 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 और एक होता है राइजोबियम। राइजोबियम हम पढ़ाए थे, ये मसूर जो होता है, मसूर का पौधा, उसकी जड़ों में पाया जाता है। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, लिख लीजिए स्टार बना के। जो राइजोबियम होता है, ये जो मसूर की जड़ों में पाया जाता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और ये मसूर की फसल चक्र के लिए अति आवश्यक होती है। और जो मसूर जिस खेत में बोई जाती है उसमें नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति कर देती है, तो आगामी आने वाली चक्र की फसलें अच्छी पैदावार। सहभोजी क्या होते हैं, जो एक जीव लाभ उठाता है और दूसरा ना हानि उठाता ना लाभ, जैसे हाइना क्या अवशेष, जैसे कि हमने तुम्हें बताया था, जैसे गौरैया हो गए, चिड़िया हो गए, ये जानवरों पर बैठते हैं और उनमें लगी जूं को खाते रहते हैं। तो ये इसको तो लाभ मिल रहा है खाने को, उसको कोई दिक्कत नहीं, खाओ, उसको कोई हानि नहीं, उसको फायदा ही है। आगे देखते हैं। विशेष प्रकार के विषमभोजी होते हैं, जैसे हमने कहा कवक, फंगी, मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त कर मशरूम हो गया। कीट भक्षी पौधे होते हैं, विशेष अनुकूलन द्वारा कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। आगे देखिए। हाँ, अब कुछ प्रश्न हैं, अब प्रश्नोत्तरी शुरू होगी आपकी, और जो आपने पढ़ा है उसको आप देखते हैं कितना अच्छे आप ध्यान से सुने हो। आप क्या ऐसा ना किया, क्या बोलती है पब्लिक, इन प्रश्नोत्तरी को कल करा दिया जाए, क्योंकि क्लास 23 मिनट की हो गई है। चलो क्यों ना आज पहली क्लास है, इसी को टेढ़ा जाए, आज ही करा देते हैं। चलो तो ठीक है, अब क्लास ज़्यादा लंबी खिंच गई, इनको आप पढ़िएगा, पढ़ के आइएगा, और जो आपके लगभग प्रश्न हैं, ये काफ़ी प्रश्न हैं, लगभग आपके कितना है, ये लगभग कितना 15 प्रश्न हैं। चलिए कर ही लेते हैं अभी, काहे को मैं कल का नहीं, काल करें सो आज कर। तैयार हो ना, यस बोलो भाई तैयार हो, चलो करते हैं, 10 मिनट लगेगा।
भोजन कहाँ से आता है इस टॉपिक पे जो आपको पढ़ाया। अगर ये विधि अच्छी लगी होगी उसी दिन पढ़ाओ, उसी दिन क्वेश्चन, तो ठीक है बताना, या अगले दिन प्रश्न ये विधि, या फिर शनिवार को बताना। कुल मिला के आपको हफ्ते में 5 क्लासेस मिलेंगी, एक दिन प्रश्नोत्तरी होगी, आप बता दीजिएगा। हम तो ये 5-10 प्रश्न तो डेली ही देंगे टॉपिक के बाद, और शेष सारे प्रश्न शनिवार को मिलेंगे। फिर भी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रखें, और कमेंट करना जरूरी है। पौधे किस प्रकार का भोजन स्वयं बनाते हैं भैया? प्रोटीन से, किस प्रकार? कार्बोहाइड्रेट से, स्टार्च से, शर्करा से। इसका उत्तर दीजिए आप। उत्तर की आप लिए जो पौधे हैं वो स्टार्च के रूप में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसको माफ कीजिए शर्करा के रूप में बनाते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज, शर्करा, अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ देखिए। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी से ग्लूकोज, शर्करा का निर्माण करते हैं, बाद में स्टार्च परिवर्तित करके संग्रहित करते हैं। कौन सा पौधा अपनी जड़ों में भोजन संग्रहण करता है? गाजर करता है, मक्का करता है, गेहूं करता है। तो भैया मक्का देखो कहाँ होता है, सरसों बीज से निकलता है, गेहूं भी बीज है, मक्का भी बीज है। तो इसमें गाजर क्या देखो पढ़ाया था ऊपर कि नहीं, जड़ों में। ये BPSC का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। क्या गाजर एक जड़ सब्जी है जिसमें भोजन जड़ में संग्रहित होता है। मूली और शकरकंद भी इसी में आते हैं। अगला पूछा, मनुष्य किस प्रकार के जीवों की श्रेणी में आता है? स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, सहपोषी होता है, अपघटक होता है? बताओ। जो मनुष्य होता है वो कैसा होता है? स्वपोषी होता है, परपोषी होता है। तो इसका उत्तर होगा परपोषी। इसका उत्तर क्या होगा? B, परपोषी। मनुष्य कैसा होता है? परपोषी होता है। इसकी तो व्याख्या भी लिखी है, हम हर प्रश्न में लिखा है। ये अच्छा लगा तो बताना कि व्याख्या भी नीचे लिखे हैं। वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य सर्वाहारी परपोषी है। ये सर्वाहारी भी है, और परपोषी का मतलब होता है जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। और इसमें और जो है, इसमें मनुष्य का ही पूछा गया था और नहीं पूछा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जानवर केवल पौधों पर निर्भर रहता है? शेर, बकरी, कौआ, भालू। तो देखो भैया, शेर तो शुद्ध मांसाहारी है, कौआ भी मांसाहारी शाकाहारी दोनों है, भालू शुद्ध मांसाहारी। तो कौन सा रहता है सिर्फ पौधों पर? बकरी। क्या आंसर होगा इसका? बकरी। बकरी शाकाहारी है, केवल पौधों पर निर्भर थी। शेर मांसाहारी, कौआ सर्वाहारी, और भालू भी सर्वाहारी होता है। आगे देखो, मधुमक्खी किस स्रोत से भोजन प्राप्त करती है? परागकण से, परागकण और मधुर रस से, केवल मधुर रस से, केवल शहद। देखो भैया, मधुमक्खी जो होती है वो शहद बनाती है, लेकिन तो ये तो आंसर होगा नहीं। मधुर रस का मतलब होता है पेड़ पौधों के रस को चूसना, परागकणों से भी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? परागकण एवं मधुर रस। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मधुमक्खी फूलों के मधुर रस, नेक्टर और परागकण, पोलन से दोनों का सेवन करती है, उनके शहद से बनाती है। इनके शहद से क्या होती है? बनाती है। अनाज पौधे का कौन सा भाग खाते हैं भैया बताओ? जो अनाज होता है उसमें क्या खाते हो आप? तना खाते हो, पत्ता खाते हो, फल खाते हो, या बीज खाते हो? तो अपन बीज खाते हैं। क्या खाते हैं? बीज खाते हैं। गेहूँ, चावल, मक्का आदि अनाज वास्तव में पौधे के बीज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। बहुत जल्द आप सबके सामने कार्बोहाइड्रेट की पहचान कैसे करें इसका वीडियो का प्रैक्टिकल आएगा, इसके वीडियो का प्रैक्टिकल आ जाएगा। दूध किस श्रेणी का भोजन है भैया? पौधे आधारित, जंतु आधारित, अपघटित या कृत्रिम? बताओ। दूध कहाँ से प्राप्त होता है? दूध गाय, भैंस से, बकरी से प्राप्त होता है। तो ये पशु आधारित हो गया कि नहीं? या तो इसमें पशु लिखा होता है या जंतु आधारित लिखना चाहिए था। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दूध गाय, भैंस आदि पशुओं से प्राप्त है। यह पशु आधारित खाद्य पदार्थ है और प्रोटीन और कैल्शियम का स्रोत है। हाँ, पौधों द्वारा भोजन निर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व कौन सा है? पौधों द्वारा भोजन निर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बताओ भैया, भोजन निर्माण के लिए क्या है? अभी देखो हमने क्या कहा था ऊपर, अकार्बनिक पदार्थों कहा था कि नहीं? बताओ भैया उत्तर। ठीक है, पढ़ाया था ये ऊपर, देखिए। और हम ये दिखा भी सकते हैं आपको कि पौधों द्वारा, देखो आपको लग रहा होगा सन ने छोड़ दिया, ना ना, देखो छोड़ दे तो कोई चीज़ ना है। देखो, पौधे अकार्बनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज से अपना भोजन स्वयं बना संश्लेषित। ऊपर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो ऊपर पढ़ाया नहीं गया। बस दिक्कत ये है कि आप पढ़ाते समय ध्यान कहीं और दे लिए होंगे, इसलिए हम उत्तर रोक देते हैं। चलिए आगे आइए, कहाँ गया? प्रमुख तत्व कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड है। चलो, वह पौधा जिसकी पत्तियों को भोजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो भैया देखो, इसमें मूली की जड़ खाते हैं, आलू का तना खाते हैं, गन्ने का भी तना खाते हैं। तो पालक का ही हम क्या खाते हैं? पत्ती खाते हैं। पालक की क्या खाते हैं? पत्ती खाते। पालक की हो गई, मेथी हो गई, सरसों हो गई आदि पत्तेदार सब्जियां जो मान आहार में पत्तों के रूप में प्रयोग की जाती हैं। निम्नलिखित में कौन सा परपोषी का उदाहरण है? फफूंदी, गुलाब, आम, सरसों। तो ये गुलाब, आम, सरसों थोड़ी परपोषी है, फफूंदी परपोषी है। आगे देखिए,
फफूंदी अपना भोजन जीवों या मृत पदार्थों से प्राप्त करती है। सुपोषी नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा था, परपोषी, हाँ सही है, यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने। दालों में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व तो पाया जाता है? याद करो कक्षा 6 बारे हमने बताया था, अगर हमें प्रोटीन प्राप्त करना है तो क्या खाना पड़ेगा, बताओ रे क्या खाना पड़ेगा? प्रोटीन के लिए हम दाल खानी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज में मिल जाता है, वसा हम दूध घी से प्राप्त कर लेते हैं, मिनरल्स खनिज में हम नमक खाते ही हैं रोज़। प्रोटीन, दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं, शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायक भी होती हैं। आगे देखिए, हरे पत्तेदार सब्जी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हरे पत्तेदार सब्जी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। लोहा हम खाते हैं, अगर लोहा नहीं खाएंगे तो हमारा रक्त, समझ लेना, आप समझ सकते हो, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में लौह धातु मिली होती है, वो एक अलग परिभाषा है। पालक जैसी हरी सब्जियों को लौह प्रचुर मात्रा में होता है, जो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। हाँ, परागकण में सहायक जीव का उदाहरण कौन सा है भाई? परागकण में मधुमक्खी सहायक होती है। ठीक है, आगे देखो, कौन सा पौधा कंद के रूप में भोजन संग्रहण करता है? तो कंद के रूप में आलू। अब ये कंद, मकरकंद, ये काफ़ी कंद प्रकार के होते हैं, प्रकंद होते हैं, एक इनको भी आगे पढ़ाएंगे, ये आगे का प्रोसेस है कि आपका पढ़ाया जाएगा। आलू तने का कंद होता है, टर्बर भाग होता है जो स्टार्च संग्रहित करता है, मूली, जड़ और गन्ना खाता है। सॉरी, क्लास के बीच में। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन है, भोजन के स्रोत के आधार पर मनुष्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो देखो भाई, मनुष्य का जो वर्गीकरण है वो मनुष्य कैसा है? अब सर्वाहारी है पहले तो, और मांसाहारी भी है, यही तो पूछा है। भोजन के स्रोत के आधार पर मनुष्यों का वर्गीकरण कैसे कहता है? मनुष्य मांसाहारी है और शाकाहारी है, तो हम इसे सर्वाहारी मांसाहारी भी कह सकते हैं। ठीक है, सर्वाहारी और शाकाहारी भी कह सकते हैं। ठीक है, मनुष्य सर्वाहारी भी, और कुछ लोग पौधे पर आधारित हैं वो शाकाहारी हैं। तो हमने यही कहा था ना कि अपना मनुष्य जो है वो सर्वाहारी और शाकाहारी है, सर्वाहारी भी और शाकाहारी भी, सब खाता है। और ठीक है, अब थैंक यू सो मच, आपने ये क्लास देखी। आशा है कि आप क्लास के अंत तक जुड़ेंगे। कल इसके आगे ही क्लास होगी, राइट, आज 8 बजे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके आप कमेंट करिएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो जो करना हो वो करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि अगर इंसान को इंसान पसंद आ जाए, अगर इंसान को इंसान पसंद आ जाए तो बात ही अलग होती है। और रिश्ते दिल से बने होने चाहिए, जो रिश्ते होते हैं वो दिल से बने होने चाहिए। अगर पसंद और नापसंद की ही बात होती है, अगर हमको कुत्ता पसंद है तो हम उसका नाम टॉमी रख देते हैं, और वही गली में घूमते रहते हैं तो उनको हम कुत्ता कहते हैं। तो जैसा आपको लगे वैसा करिए। जय हिंद। मिलते हैं कल एक नई जोश, नई ऊर्जा के साथ, नई क्लास में। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए। ये नई पहल कैसी लगी लिखिएगा, 2 लाइनें 4 लाइनें जितनी लिख सकते हो लिखिए। क्या ये पहल आपको विज्ञान में आगे ले जाएगी, ये भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।